सोलर एनर्जी की बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, पर आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अद्भुत सोलर की टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो शायद आपने आज तक ना सुनी हो। स्पेस से लेके ट्रेन तक, अर्थ तक सब कुछ सोलराइज होने वाला है। आने वाले टाइम में सोलर का भविष्य बदलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो में कि सोलर की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या क्या है और आपकी दैनिक जीवन में किस तरह ये बदलाव ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात करें हम तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोलर पैनल अगर हमारा डस्टी हो जाता है तो हमारे सोलर पैनल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब हम चाहे मशीनरी की बात करें या हम अपने क्लीन वाटर से बात करें, क्लीन वाटर से हम अपने पैनल को साफ कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो खर्चे हैं वो खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, ऐसी जगह जहाँ क्लीन वाटर ही नहीं है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी सोलर को छुए बिना ही साफ कर देगी, इस टेक्नोलॉजी में एक इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग करते हुए गाइड रेलों पे चलता है। तो इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे सोलर मॉड्यूल के बिल्कुल नियर अबाउट तक पहुंच जाता है और डस्ट की लेयर को इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट करता है। जब डस्ट के पार्टिकल्स एक ही चार्ज के साथ में चार्ज होते हैं तो ऐसे चार्ज के इक्वल चार्ज होने पे मॉड्यूल की जो सरफेस है उससे डस्ट के पार्टिकल उछलने लगते हैं। ये प्रोसेस पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होता है और इस प्रोसेस में पैनल को छुए बिना हम अपने पैनल को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेरोव्स्काइट सोलर पैनल के बारे में। तो पेरोव्स्काइट सोलर पैनल, जैसे कि आप जानते हैं, तो सोलर टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि पेरोव्स्काइट सोलर पैनल ने 31% इफिशिएंसी तक पहुंच गया है, जो कि इस टाइप के सोलर सेल के लिए एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है। पेरोव्स्काइट सोलर पैनल एक नए प्रकार के सोलर सेल्स होते हैं, प्लास्टिक की अल्ट्रा थिक डिवाइस पर इंकजेट प्रिंटिंग का यूज करके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये पैनल्स हमारे ट्रेडिशनल सिलिकॉन फोटो जो वोल्टिक पैनल्स हैं उनसे काफ़ी पतले होते हैं और ये उनसे कहीं ज़्यादा लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं। पेरोव्स्काइट एनर्जी के 1 वॉट की लागत जो है वो सिलिकॉन पैनल की अगर मैं कंपेयर करूँ तो करीब 5 गुना तक कम हो सकती है अगर पेरोव्स्काइट सोलर पैनल का उपयोग बिल्डिंग्स की वॉल जैसी घुमावदार जो सरफेस है उन पे भी किया जा सकता है। तो अपनी सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार की छत पे सोलर पैनल को इसको लगाया जा सकता है। हाल में ही पेरोव्स्काइट सोलर पैनलों का नया उपयोग जो है वो पर्दों में भी देखने को मिला है। पोलिश कंपनियां जकावा और साल्ट टेक्नोलॉजी ने अपने स्टोर में पेरोव्स्काइट तकनीक पर आधारित डायनामिक मूल्य टैग इंस्टॉल कराए हैं। अब इस टैग का एडवांटेज ये है, जैसे ही इनका कोई प्रोडक्ट एक्सपायरी के नियर पहुंचता है तो उस प्रोडक्ट की एमआरपी ये ऑटोमेटिकली घटा देते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर ना हो और कम रेट के हिसाब से कस्टमर जो है उसे बाई कर ले। तो ये पेरोव्स्काइट सोलर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बढ़िया उपयोग हम लोगों को देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्या आप इमेजिन करेंगे कि जो हमारी अंतरिक्ष में, स्पेस में सोलर एनर्जी है, क्या हम अपनी जो अर्थ है उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो आपको लगेगा कि ये साइंटिफिक फिक्शन जैसा है, पर इसका काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है। अमेरिकन नेवी रिसर्च लैब के स्पेस सोलर प्रोजेक्ट में स्पेस सैटेलाइट पर एनर्जी जनरेशन और उसके कन्वर्जन की कैपेसिटी का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक स्पेस बेस्ड पावर स्टेशन का प्रोटोटाइप फोटोवोल्टिक रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना मॉड्यूल के हिसाब से अर्थ पे डिजाइन किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के एक पार्ट के रूप में सैटेलाइट पर लगी सोलर पैनल जो है उनके माध्यम से सोलर एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए एक डिवाइस का एक्सपेरिमेंट जो है वो 100% सफल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को माइक्रोवेव बीम के रूप में धरती की ओर डायरेक्ट किया गया था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमें उम्मीद देते हैं कि हमारे पास फ्यूचर में एक क्लीन एनर्जी का 24/7 जो है वो एनर्जी सोर्स होने वाला है। अभी एक नए सोलर पैनल के उपयोग के बारे में हम लोग बात करें तो एक 24 अपार्टमेंट के बिल्डिंग की छत पे सोलर पैनल को एक बड़ा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया गया और जिसमें जो सरकार है, सरकार द्वारा भी ये सब्सिडी उनको दी गई है और इस सोलर पैनल से जनरेट हुई एनर्जी को इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब इन लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी के जो अभी पावर बिल्स थे वो जस्ट हाफ रह गए, क्योंकि एक बड़े बिल्डर ने अपने खर्चे पे एक उस बिल्डिंग की छत पे 30 साल के एग्रीमेंट पे इस सिस्टम को लगाया था। तो अब इसका एडवांटेज तो ये हुआ कि जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग थे उन्होंने केवल अपनी छत दी और वो छत किसी पर्टिकुलर एक आदमी की नहीं थी, पर इसका एडवांटेज ये मिला कि उन्हें 50% कम खर्चे में उन लोगों को एनर्जी जो है वो मिल गई।
तो इस तरह के प्रैक्टिकल भी जो है वो किए जा रहे हैं और ये बड़े सक्सेसफुल प्रैक्टिकल हैं। अब एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साइंटिस्ट एंड्रे ब्रसल ने स्पेस और मून की रोशनी में अधिक से अधिक एनर्जी स्टोर करने का जो है वो अपने एक टारगेट बनाया और उसके लिए उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट जो है वो बॉल बनाया। ये जो बॉल है ये बीटा ए से फुलफिल है और ये एक लेंस की तरह फोटोवोल्टिक सेल पर सोलर रेडिएशन को जो है सेंट्रलाइज करता है। लाइट एनर्जी की इस टेक्नोलॉजी से छोटे साइज के सोलर मॉड्यूल्स को एक बैटरी बैंक की तरह यूज किया गया है और लो लाइट कंडीशन में हाई एफिशिएंसी वेव को कैच करने के लिए बीटा ए में मोटराइज्ड सन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है जो दिन भर मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक मोटर के दो एक्सेस पर फोटोवोल्टिक सेल ब्लॉक को घुमाता है और सोलर मॉड्यूल सन के ठीक सामने जो है वो मैक्सिमम टाइम पर रहता है। कैमरों की मदद से इस बॉल का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए भी जो है वो किया जा सकता है और एक रेगुलर सोलर पैनल की तरह भी इस जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है जो हमारी सन एनर्जी है उसको स्टोर करने वाली खिड़कियों के डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो लाइटर जीरो इधोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने इंटरनेशनल सोलर चैलेंज जो कि सोलर पावर्ड कारों के लिए किया जाता है उसको 4 बार जीता है। टीम लीडर लेक्स हुसफ्लूट 2016 में जब अपनी कंपनी लाइटर की स्थापना की तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया की सबसे अच्छी सोलर कार बनाएंगे। उन्होंने उस बड़े पैमाने पर उत्पादन ला देंगे। इस कंपनी का जो पहला कार का मॉडल इन्होंने बनाया वो लाइटर 1 था जो कि लिमिटेड नंबर्स में 100 कारों की लिमिटेड एडिशन में जो मैन्युफैक्चर किया गया था। हालांकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जीरो मॉडल जो है वो आज बन गया है। तो लाइटर जीरो जो है वो सोलर सेडान में एक हल्की और एक अच्छी बॉडी की जो कार है वो बनाता है जो कि ऑनबोर्ड बैटरी बिना चार्जिंग के 185 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो देती है। लाइटर जीरो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कार पे पहली बार जो है वो सोलर छत लगाई गई जो कि 5 स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया जो है वो घेरती है। इसके साथ ही फ्लेक्सिबल फोटोवोल्टिक सेलों से ये जो छत है ये बनी है। तो लाइटर की कैलकुलेशन के हिसाब से ये कार फ्री सन एनर्जी का इस्तेमाल करके 11,000 साल तक चल सकती है। आप यकीन करेंगे 11,000 साल। तो ये सोलर टेक्नोलॉजी के बेहतर भविष्य को हम आज जो है वो दूर दूर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सोलर ट्रेन की तो सोलर पावर ट्रेन जो है आप सोचिए कि कैसी रहेगी। तो ऑस्ट्रेलिया के बायरन सिटी से एक ग्रुप के लोगों ने एक नॉर्मल 2 कैरेज वाली ट्रेन को बिजली और सोलर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन में बदल दिया। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल जो है वो कर पा रहे हैं। तो उन्होंने किया ये कि जो उनके स्टेशन है स्टेशन पे 30 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा दिया और उसकी छत पे 6.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा दिया जिससे ये जो ट्रेन बेकार पड़ी थी 1949 से ये ट्रेन बेकार पड़ी थी। आज इस ट्रेन से 1 लाख से जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये ट्रेन जो है इस लिथियम बैटरी और सोलर पैनल के साथ में बनाया गया है जिससे ये ट्रेन जितनी बार ब्रेक लेती है उतनी बार इसकी लिथियम बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो ट्रेन की छत पे जो लगे हुए पैनल्स हैं उनसे कंटिन्यूस एनर्जी इस ट्रेन को मिलती रहती है और ब्रेकिंग के टाइम पे ब्रेक से जो एनर्जी है वो इसकी बैटरी को चार्ज कर देती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ लेटेस्ट इस तरह की टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम में सोलर का भविष्य बदल देंगी। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।